हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली एक एक कदम चलते चलते आप सभी लोग बी फार्मेसी के लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में आप सभी लोग आ चुके हो। तो हम सभी जानते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले, कितने दुख दर्द पीड़ा, क्या क्या नहीं आप लोगों ने किया है। तो फाइनली मैं आकाश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में, और साथ में ही आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े, बहुत लोग साथ में जुड़ते चले गए हैं और आप सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सॉरी भी बोलता हूँ आप सभी को, क्योंकि कुछ टाइम से हमारा काम रेगुलर नहीं हो पा रहा है, टाइम का कुछ ऐसा इशू पड़ गया है। बट अब से ट्राई करेंगे सारा कुछ आपको रेगुलर मिल सके, और जो भी प्रॉब्लम है सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, कैसे कुछ पढ़ सकते हैं, और आपको इस सेम में सीरियस होना है कि नहीं होना, ये सारी बातें भी आपको बता दूंगा। फिर कठिन है कि सिंपल है, और टिप्स भी आपके लिए कुछ रहेंगी। फिर हमारे प्लान्स क्या, हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा जीपैट का, क्योंकि ये हमारी लास्ट ईयर है और लास्ट सेमेस्टर, मतलब इसके बाद आपको डायरेक्टली जीपैट में ही जाके एडमिशन, मतलब इसका टेस्ट वगैरह देके और एम फार्मा वगैरह करनी है या जॉब वगैरह, जो भी बात है आपको सारी इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को आप पूरा देखते जाएगा, सारा कुछ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में कुछ मैं पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देना क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये जो हमारा सिलेबस हमने यहाँ पे लिया है वो हमारा पीसीआई के अकॉर्डिंग है, और पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वो सिलेबस मतलब देखा है, जिससे किसी को कोई भी डाउट वगैरह ना हो। तो वो पीसीआई के अकॉर्डिंग है। तो जो भी कॉलेज पीसीआई को फॉलो करते हैं वो सभी लोग हमारे चैनल से आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपको पीसीआई के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, जिसमें पहला हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इन सब्जेक्ट का जो मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्टर, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे करना है, वो हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे। अभी बस आप नाम समझ लो, और ये कोड अगर आप याद कर सको तो कर लो, एग्जाम टाइम पे भरने में आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, अंदर क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। सेकंड हमारा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। अब ये आपने 5th सेम में पहला पढ़ा था, कई जगह पे ये 4th सेम के अंदर या 3rd सेम में भी दे रखा था, तो वो आप देख लेना। बाकी अब इसका हमारे लिए पार्ट 2 आया है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, और इसका कोड है हमारा BP702T। थर्ड हमारा यहाँ पे आता है फार्मेसी प्रैक्टिस, ये एक नया सब्जेक्ट है, पहला वाला भी नया था, इसका कोड हमारा BP703T। और चौथा हमारा सब्जेक्ट आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसका कोड है BP704T। तो इसके बारे में आपने पहले छोटा सा टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी सबके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते ही हो। तो अगर बात की जाए तो टोटल हमारे 4 थ्योरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब अगर एग्जाम बात करें, ये सब आप पहले जानते हो कि 100 नंबर का हमारा टोटल पेपर हो जाता है। अब आता नहीं है हमारा, जो बाहर से एग्जाम आता है वो 75 मार्क्स का आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो एक्सटर्नल होता है एंड सेमेस्टर वाला। बाकी जो इसमें 25 नंबर जुड़ते हैं वो हमारे जुड़ते हैं, जैसे सेशनल हमारे होते हैं वो, जिसको आप लोग मतलब कई जगह सिटी क्लास या ऐसे ही अलग अलग नाम होते हैं, पर वो सेशनल हमारे होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं। साथ में कुछ असाइनमेंट वगैरह वर्क मिलता है। तो ये टोटल जो इंटरनल होता है ना, वो हमारे टीचर्स के द्वारा हमको दिए जाते हैं 25 मार्क्स। इसमें से वो जितने भी भेजें, इसीलिए बोलते हैं कि टीचर से बनाकर रखो कभी भी, और बनाकर क्या भाई, रिस्पेक्ट करो वो जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि क्लास या कॉलेज को आप बंक मार रहे हो, बिल्कुल कॉलेज की बातें नहीं कर रहे, टीचर्स की बुराई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टीचर से बना के रखो, रिस्पेक्ट करो उनकी। बाकी साथ में 25 मार्क्स होते हैं, तो इसकी तो वैल्यू रखो, क्योंकि इंटरनल उन्हीं के हाथ में होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल की बात करें यहाँ पर, तो एक प्रैक्टिकल आपके लिए ऑफिशियल यहाँ पर दिया गया है, वो हमारा आएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर। जो हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हमारा एनालिसिस 2 है। जो आपने फर्स्ट सेम में एनालिसिस पढ़ी थी, उसका बड़ा भाई आप जहाँ समझ सकते हो, जो काफ़ी बड़ा होकर यहाँ आपके सामने आ गया है। तो इसके आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और देखा जाए बस एक ही प्रैक्टिकल है, साथ में यहाँ पर एक हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस है ना, तो इसकी आप एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह समझ सकते हो, जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह ये सब होते हैं। तो ये नॉन यूनिवर्सिटी वाला आप यहाँ मैटर समझ सकते हो। कई जगह हो सकता है कि प्रैक्टिकल और ज़्यादा हो, वो आप कॉलेज टू कॉलेज अपना पता कर लेना। हमारा मेन फोकस रहता है थ्योरी के ऊपर, वो हम यहाँ करा देंगे, और इसी को हम कुछ इस तरह पढ़ाएंगे कि आपका प्रैक्टिकल वाली नॉलेज भी अच्छे से बन जाए। बाकी प्रैक्टिकल में जो हमारा मेन जो फाइनल मतलब एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 35 हमारे एक्सटर्नल हो गए एंड सेमेस्टर वाले, और 15 वही आपके टीचर्स के हाथ में, जो इंटरनल हम जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ समझ गए होंगे। अब अगर हम कंपेयर करें अपने पुराने सेम से कि हमने जो 5th और 6th सेम में पढ़ा, उससे क्या है, तो एक सब्जेक्ट तो आपका सिमिलर मिल जाता है, जो आपने 5th सेम में पढ़ा इंडस्ट्रियल फार्मेसी, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो इसका बड़ा मतलब एक तरह से ये फार्मास्यूटिक्स के ही मतलब आगे जाके जनरेशन म्यूटेशन होती गई है, और ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बदल गई है, ठीक है। जो हमारी फार्मास्यूटिक्स थी फर्स्ट में, वही हमारे
आगे ऐसी तरह बढ़ते आए हैं। तो यहाँ एक सब्जेक्ट सिमिलर है जिसका पार्ट 2 यहाँ पर आ गया है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2। उसके बाद बात करें तो इस सेमेस्टर में आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगी और वो आपको सीखनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट के सेम है, 7 सेम 8 सेम। और 7 सेम के बाद मोस्टली जिन जिन कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, वैसे तो कम में ही होता है, तो जहाँ भी प्लेसमेंट होता है वहाँ पर आपको इन्हीं प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको जॉब वगैरह के लिए, और आगे आप जाके जो काम करोगे ना उसमें भी आपको यही नॉलेज काम आएगी। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि ये जो हमारा सेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मतलब आपके फ्यूचर में भी ये चीज़ हमारे काम आने वाली है। साथ में देखा गया कि अगर आप इस सेम में जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, जो भी हमारे ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इनको आप अच्छे से करते हो ना, तो 8 सेमेस्टर में आपको पता है प्रोजेक्ट वर्क आपको करना पड़ता है। तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप अच्छे से कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करके और उसमें बना सकते हो, तो उसमें बहुत हेल्प होगी। और ये आपको पता है 8 सेम बहुत ज़रूरी है, ये 7th 8 सेम लास्ट ईयर है आपके। और कभी भी कोई जो इंटरव्यूअर हो या कहीं भी कोई कंपनी वाला जब देखता है ना, वो आपके लास्ट के देखता है, क्योंकि आपको पता है कि उसे जॉब आपसे अभी करानी है। तो अभी करंटली आपका क्या स्कोर चल रहा है, आप फर्स्ट सेम में चाहे 9 CGPA ले आए वो ठीक है, लेकिन आपकी 7th और 8th सेम में आप कितना अच्छा करते हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, बेसिक नॉलेज कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको इस सेम में अच्छे से मिलेगी, तो आपको अच्छे से जो है स्टडी करनी है समझ समझ के। उसके बाद लेवल देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड हम नहीं बोल सकते, मीडियम है, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट कम है। अब 6 सेम में आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 7th में 4 तो आपको ऑटोमेटिकली कम लगने वाले हैं, तो वह बाकी एक आध सब्जेक्ट आपको हार्ड लग सकता है, जिसमें हमारा पहला यही आ जाता है थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए, तो ये एकदम हो जाएगा। बाकी सीरियस आपको हो जाना है इस सेम के लिए, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर आपको बताया फ्यूचर जॉब में ये आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट की। अब देखो ये आपका है 7th सेमेस्टर, अब 7th के बाद 8 भी आ जाएगा, ये दोनों एक तरह से सेम मान सकते हो। अब 7th इसके दोनों के बाद आपको या तो एम फार्मा में जाना है या आपको करनी है जॉब। अब ये एकदम मतलब फिक्स हो गया कि आपको कोई भी एम फार्मा में अगर एडमिशन लेना कोई भी अच्छे कॉलेज में, तो आपको जीपैट क्लियर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जीपैट आपको क्लियर करना, आपको कहीं भी अगर एडमिशन लेना अच्छा। और जीपैट के बाद आपको फायदे वगैरह पता ही होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी जीपैट इंट्रोडक्शन वाली, उसमें सारा कुछ बताया था। स्टाइफंड भी आपको मिलता है, मतलब आपको एक तरह से वजीफा वगैरह बोल सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह वो भी मिलती है, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प होती है। तो जीपैट तो आपका कंपलसरी आपको करना ही करना है एम फार्मा में क्लियर करने के लिए। बाकी जिनको डायरेक्टली जॉब करनी है उनको भी मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप जीपैट क्लियर कर लो, क्योंकि अगर मान लो आप किसी भी कंपनी में जाते हो या कोई प्लेसमेंट के लिए आता है, अगर वो ये जानेगा कि इस बंदे ने जीपैट क्लियर कर दिया है, मतलब क्या है कि ये बंदा होशियार है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिक उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आपको हो सकता है पैकेज अच्छा मिल जाए, या हो सकता है कहीं कंपनी में जा रहे हो तो अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो जीपैट का ट्राई करो कि सारे ही लोग जीपैट एकदम क्लियर कर सकें। अब एक और बात है कि ये है 7th सेमेस्टर, तो ये लास्ट सेम है जीपैट के लिए, क्योंकि इसी के बाद आपको जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है। तो देखा जाए मोटा मोटी आपके पास 5-6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो फोकस आपको जीपैट के लिए करना है। बाकी एक और बात है कि 7th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, और ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्मल है। तो आप यहाँ पर अपना फोकस 50-50 कर सकते हो कि आप जीपैट पर भी अपना 50% फोकस दो और सेमेस्टर भी दो। बाकी अगर 7 सेम के जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेमेस्टर भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पेशली रिकमेंडेड करूँगा कि जो भी लोग जीपैट या आगे एम फार्मा जॉब जो भी करनी है, तो आप स्पेशली जीपैट को प्रेफरेंस ज़्यादा दो, जीपैट को अच्छे से करो और जीपैट अच्छे से सारा कुछ कर सके हो। क्योंकि एक और बात है कि अगर आपके मान लो लास्ट सेम में जो मैंने बोला कि अगर मान लो आपके SGPA कम है, तो अगर आपके पास जीपैट क्लियर है तो आपके लिए 7 खून माफ है, आपको पहले लिया जाएगा। चाहे कोई 9 CGPA बंदा हो, लेकिन अगर आपकी जीपैट क्लियर है तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि हाँ ये बंदा थोड़ा होशियार है, ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि जीपैट से प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बन जाती है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा जीपैट के लिए हमारा चैनल दूसरा सेकंड है जो केयरवेल क्लासेस वाला, वहाँ पे क्लासेस चलती रहती हैं, और वेबसाइट है carevelclasses.com। तो जो भी इसके लिए ऑफिशियल नॉलेज है वो मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये था बेसिकली सारी बातें कि ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों है। बाकी अगर हमारे प्लान्स की बात की जाए तो आपको देखो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। अगस्त, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगस्त से दिसंबर तक अगर हम टाइम लें तो लगभग हमारे पास 5 महीने हैं, क्योंकि दिसंबर में ही एग्जाम शुरू होते हैं लास्ट के, या फिर जनवरी में 5 महीने हैं। और देखा जाए 4 सब्जेक्ट हैं, तो सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम मतलब ऐसा नहीं है ढील करेंगे, बहुत अच्छे सारा कुछ करेंगे। बाकी अभी जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो आपको मिलेंगी नॉर्मल लेक्चर वाइज, आपको ऐसी लॉन्ग वीडियो हम नहीं देने वाले, आपको नॉर्मल लेक्चर वाइज मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या हो रहा है। अभी देखो एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, अब किसके चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में रिवील करूंगा क्या कैसे क्या कुछ सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे चल रहे हैं एग्ज़ाम जो जुलाई तक रहने वाले हैं, जुलाई के बीच में अभी भी करंटली चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो वगैरह लेट हो रही हैं। तो वो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होते हैं
हम होंगे फ्री और हम टोटल फोकस आपके 7 सेमेस्टर पे कर देंगे। तो हमारे एग्ज़ाम खत्म होते ही हम आपके लिए जो भी 7 सेम है उस पर, क्योंकि वैसे तो हम चैनल पे काम करते हैं तो आपको पता ही है रेगुलर टाइम दे नहीं पाते हम उस चीज़ में, तो अभी एग्ज़ाम टाइम है तो उसमें तो फिर हमको पढ़ना ही पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो हमारे एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होंगे हम टोटल फोकस आपके 7 सेमेस्टर कर देंगे और अगस्त से ही हम पूरा लग जाएंगे और जुलाई में भी ट्राई करेंगे। कुछ कुछ वीडियो आपको इसीलिए बोला कि लेक्चर वाइज शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे आपका सारा कुछ अच्छे से हो जाए। तो इसीलिए अगस्त से दिसंबर तक मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए, मतलब जोड़े हैं कि 5 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, आराम से आपका सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन, ट्रिक, टिप्स सारा कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा और साथ में जीपैट प्रिपरेशन का जो भी है वो केयरवेल क्लासेस पे आपको सारा कुछ मिलेगा और इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आएगी कि आपको आखिर प्रैक्टिस करनी कैसे है और ये वेबसाइट का क्या है और एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी आई होप कि आप लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं क्या कैसे चल रहे हैं। बाकी जैसे ही फ्री होंगे हम तुरंत आपके ये लग जाएंगे, बाकी अभी भी ट्राई करेंगे, कुछ कुछ आपके लिए करते रहेंगे। बाकी अब हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा, दो दो लाइन क्या कैसे हैं। बाकी इसके लिए सेपरेट वीडियो तो हम बनाने वाले हैं, हर एक की इंट्रोडक्शन वाली, और यूनिट फर्स्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा इसमें सब्जेक्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमें एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पता लगेगा। देखो वर्ड समझो, यहाँ पे है एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना। अब एनालाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ की खोजबीन करना या किसी चीज़ को पता करना। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारा ड्रग्स होगा उसकी क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी को पता करना, और क्वांटिटेटिव की उसकी अमाउंट को, यानी कि जो गिनने वाली चीज़ें हैं जैसे कितनी अमाउंट कहाँ पे जा रही कैसे जा रही, उन दोनों चीज़ों की पता करते हैं हम यहाँ पर इसमें इस वाले सब्जेक्ट में। अब पता कैसे करेंगे, तो भाई हमको पता है कोई भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के कौन से मेथड है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट में। यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंटल मेथड होंगे जिनको हम यहाँ यूज़ करेंगे किसी भी ड्रग की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ों को पता करने के लिए, उसके बारे में पता करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी दो मेन टेक्निक्स हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। अब ये चीज़ के बारे में आपने पहले सुना होगा फार्माकोग्नोसी में, और ये भी आपने सुना होगा कि इन दोनों टेक्निक का बेसिकली यूज़ हम कर रहे थे किसी भी ड्रग की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आइसोलेशन और उसकी प्योरीफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन सब टेस्ट में। तो वही सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये आपके लिए आ जाती है क्रोमेटोग्राफी, ये जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी यूनिट फर्स्ट सेकंड हो गई जिसमें आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रो, इन सब के बारे में पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी आपकी यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गई 3 में। तो यही दोनों में आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके अंदर आपको एनालिसिस कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मच मोर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कॉलेज भी कंपलसरी जाना है, अटेंड करनी है। देखो मेरा मानना है अगर आप कॉलेज जाते हो, मान लो आपको अगर क्लास नहीं करनी, बंक भी करनी है, तो आप प्रैक्टिकल लैब कभी मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको नॉलेज मिलती है। और अगर मान लो किसी कॉलेज में होता है, नहीं हो रही, तो आप ज़बरदस्ती टीचर बोलो कि सर हमको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, प्लीज़ कराओ प्लीज़ कराओ प्लीज़ कराओ। अपने लिए भाई खुद लड़ना पड़ता है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और फीस तो आप पता ही मुझे नहीं दे रहे, आप सारी की सारी फीस कहाँ पर दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो। तो उनको आप इतना प्रेशराइज कर सकते हो, जितनी आप हमसे कोशिश करते हो उतनी आप एक बार कॉलेज में भी कर सकते हो, जिससे आपके प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से हो जाए और आपको नॉलेज अच्छे से मिल सके। सेकंड सब्जेक्ट हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पहले जानते हो, पहले भी हमारा आ चुका है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो फार्मेसी वगैरह के बाद बनकर जाते हैं, जैसे कोई टैबलेट हो गई, कोई भी हमारा कैप्सूल वगैरह वो हो गया, वो कैसे बनता है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट के अंदर मिल जाती है। और ये हमारा कोई भी लैब के अंदर गया तो लैब से मार्केट के अंदर वो चीज़ हमारी कैसे पहुँच रही है, कोई भी दवा हमारी लैब में बनी फाइनली वो मार्केट में कैसे पहुँच गई, टोटल नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। अब इस बार की जो इंडस्ट्रियल है उसमें थोड़ा सा अलग क्या हुआ है कि ये चीज़ तो आपको पता चल गई थी पहले वाले में भी, थोड़ा बहुत यहाँ भी पता चलेगी। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको रेगुलेशन के बारे में भी पता लगेगा, लॉ और एक्ट, यानी कि कौन कौन से लॉ कौन कौन से एक्ट होते हैं जिनके अंडर हम अपने कोई भी ड्रग को बेचेंगे, कोई ड्रग हमारा मैन्युफैक्चर होगा, कोई भी ड्रग हमारा लेबोरेटरी से मार्केट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट भी मिलेगी और रेगुलेशन के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। इसलिए ये सेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टोटल ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक टेक्निक है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी। अब कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया पढ़ा, कोई भी अगर जानता है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख के बताओ। देखते हैं भाई हमारी पब्लिक कितना ज़्यादा अच्छे से जानती है, हमारे दोस्त लोग कितने ज़्यादा जानते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है। थर्ड हमारा इसमें सब्जेक्ट आता है फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। देखो अब तक जो आपने तो सब्जेक्ट पढ़े ये हमारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमारे क्या हो रहे थे, इंडस्ट्रियल वाली चीज़ में हमारी हेल्प कर रही है। यानी कि जो हमारी फार्मेसी है वो दो जगह यूज़ हो रही है, एक हमारे इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, दूसरी फार्मेसी हमारी मेडिकल फील्ड में जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी, अपने बॉडी के बारे में फार्माकोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं। तो वो सब हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर हम कैसे उसको यूज़ करेंगे वो आता है। तो जैसे इसमें फार्मेसी का मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ होना है वो हम इस फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर पढ़ेंगे। पहला हमारे जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो कोई भी जो ड्रग है डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर नहीं बता रहा हूँ,
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पेशेंट को आप कोई दवा दे रहे हो वो चीज़ है, उस दवा की इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी है, वो दवा का यूज़ कैसे करते हैं, कोई भी पेशेंट को आप कैसे दे रहे हो। जैसे मान लो सिंपल है, आपसे कभी पूछा है अरे बेटा दर्द हो रहा, फीवर आ रहा, क्या करें, तो आप कहते हो पैरासीटामोल खा लो, आप कहते हो ये कर लो, कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा जुकाम लग रहा है, कोई इन्फेक्शन, तो आप कहते हो लीवोसिट्रिजिन खा लो, आप खा दो ये खा लो। तो ये सब नॉलेज आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये सब हमारी इसके अंदर आ जाती है और इसी के तहत आपको पता लगेगा कि हाँ पेशेंट केयर है। क्योंकि अगर आपने किसी भी इंसान को ऐसे बता दिया अच्छे से और वो ठीक हो गया तो समझ लो आप उसके लिए पूरे डॉक्टर हो गए। तो इसीलिए हम फार्मेसी वाले डॉक्टर होते हैं। सेकंड इसमें कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है। तो यहाँ पर आप ड्रग डिस्पेंस कैसे करोगे, यानी कि एक तरह से कंपाउंडिंग वाला काम जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है। मेडिकेशन सेफ कैसे होती है, पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोग जो हम मेडिकल वाले फील्ड हैं इनका ये काम होता है, दवाई दे रहे हो साथ में आप पेशेंट को थोड़ा सा हौसला भी दो, उसे थोड़ा कहो कि बेटा कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ ठीक है, कुछ नहीं, चींटी मर गई, सारा कुछ ठीक है। इस तरह करके आप उसको थोड़ा खुश रखो और उसको पॉजिटिव रखो, जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और मतलब अंदर से अगर कॉन्फिडेंस होगा ना वो अंदर ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हीं सब के बारे में हमारी यूनिट 1 से 5 तक आपको मिलेगा फार्मेसी प्रैक्टिस में, आप अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ 4th हमारा आता है सब्जेक्ट है NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये एक तरह से हमारा एडवांस सब्जेक्ट है जो पहले एम फार्मा में था, अब शायद हो या ना हो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर हाँ एम फार्मा में ये सब्जेक्ट था। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब NDDS के बारे में कॉग्नोसी में हमारे पिछली बार था भी, और यहाँ पे हमारा हर्बल में था। तो हर्बल में बेसिकली क्या था यहाँ पे कि जो ड्रग था हमारा, ये जो हमारा ड्रग है, कोई भी ड्रग हमारा, वो डायरेक्टली टारगेट साइड पे पहुँच जाता है। जैसे ये बॉडी है और हमें लगना इस जगह पे है, तो हमारा जो ड्रग है डायरेक्टली इस जगह पे पहुँच जाएगा। अब और दूसरा इसमें सस्टेन रिलीज होता है, यानी कि कोई ड्रग हमने दे दिया, धीरे धीरे वो अपना असर देता जा रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। तो एक तरह से हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा हो जाता है, जिसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर हम टोटल हम अपने ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग सिस्टम होते हैं, कैसे कंट्रोल सिस्टम, म्यूकोजल सिस्टम, इम्प्लांटेबल हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, हमारा टारगेटेड ऑक्यूलर, ये सारे हमारे सिस्टम है जिसके बारे में हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये थी सारी की सारी बातें। अब कुछ अगर टिप्स की बात करें तो वही आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सेमेस्टर भी देखना है, साथ में जीपैट देखना है। सेकंड पॉइंट, वीडियो देखो, समझो, और वीडियो देखते टाइम आप रफ नोट्स बनाओ, ये मेरी मतलब इसमें रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर पूरे नहीं बना सकते, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद जब फेयर नोट्स आपको मिल जाएँ, या मैं जब डाल दूँ वेबसाइट वगैरह पर या टेलीग्राम पर, वहाँ से लो। इसको आप क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बनाए उनको साथ लो, अपनी लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करो, ट्राई करो खुद के नोट्स लिखने पर, और फाइनली देन आप उस नोट्स को फाइनलाइज करो और फिर उसका टाइम टू टाइम रिविजन करो, जिससे आप उसको नहीं भूलोगे। तो ये था टोटल कि आप इस तरह कर सकते हो। बाकी ज्ञान की बात है, आप जानते ही हो, क्योंकि आप खुद क्या हो 7th सेम में आ चुके हो लास्ट ईयर में। उसके बाद देख लो इतनी बड़े से लिखा है, जो मैंने आपसे 5th सेम 6th सेम हर सेम में बोला है कि प्लीज़ डोंट प्रिंट। अब अगर लेट हो जाते हो लास्ट में तो चल जाता है भाई, मजबूरी है, हमारी भी हो जाती है कभी कभी। तो इसको आप प्रिंट ना कराओ, ट्राई करो कि आप खुद से लिखो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। खुद से लिखना शुरू करोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से याद रहेगा। बाकी बी फास्ट एंड इफेक्टिव, आपको फास्ट होना है और इफेक्टिव होना है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप पहले चाहते हो स्टार्ट करना, हमारे टोटल यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं और चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया अंदर क्या कैसे है। तो जो भी सब्जेक्ट चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। बाकी केयरवेल क्लासेस के चैनल को कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको जीपैट के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी जो भी हमने अपने प्लान्स बनाए ऐसे ऐसे करेंगे वो सब आप बोल सकते हो। बाकी आपको बताया एग्जाम टाइम थोड़ा सा हमारे लिए भी अलग है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। 4th सेम अलग है, 2nd सेम अलग है, 6th सेम 7th सेम, तो एक साथ बहुत सारा वर्क हो जाता है और मैं अकेला यहाँ पे करने वाला हूँ अभी वीडियोज़ वगैरह का काम। बाकी तो बहुत दोस्त हैं जो हेल्प कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी कितने लोग हैं देखते हैं हमारी टीम में होशियार वाले, जो ये बताएंगे जो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाई पायलट प्लांट स्केल अप टेक्नोलॉजी, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।